नमस्कार दोस्तों, मैं आपके अपने चैनल टीचर एजुकेशन पे आपका स्वागत करती हूँ। आज हम लोग क्लास 3 का चैप्टर नंबर 5 पेड़ पौधे पशु पक्षी हैं साथ देखेंगे। है क्या अध्याय 4 में हमने बहुत से पेड़ पौधे को देखा। क्या आपने कभी इस बात पर ध्यान दिया कि जहाँ जहाँ पेड़ पौधे हैं वहाँ पशु पक्षी भी होते हैं। ध्यान से देखिए, आपको पता लगेगा कि कुछ पशु पक्षी पेड़ों पर रहते हैं, कुछ उनके पास पास रहते हैं, कुछ तो इनके नीचे भी रहते हैं। जैसे देखो, ये क्या है, ऊपर में रह रहा है, ये क्या इसके नीचे है, ये क्या है बिल्कुल नीचे रह रहा है। कुछ इसमें भी आपका मछली पाया जाएगा। उसके बाद है, यहाँ कुछ चित्र दिए गए जिसमें आप देखेंगे कि पशु पक्षी और पेड़ पौधे साथ दिख रहे हैं। आप इन चित्रों में किन किन पशु पक्षियों को पहचान पा रहे हो? आप इनमें से किन्हें पहले देखा है? इसमें से कौन सा जीव धरती के नीचे रहते हैं? ये है चढ़ता हुआ हाथी का झुंड, आपने देखा। पत्तों पर आराम करता पतंगा, पत्ती खाती हुई इल्ली, सूखी पत्तियां मिट्टी में रखता हुआ केचुआ, पेड़ पर गाना गाते हुए दार्जिन चिड़िया, पेड़ के तने पर बैठा कठफोरवा, पत्तियों से घर बनाती हुई चींटियां, पत्ती पर रंगीन कीड़ा, पत्ते पर आराम करता हुआ मेढक, पत्ती पर मंडराती हुई तितली, पेड़ों के तने के कोटरों में छिपती व आराम करती गिलहरी, पेड़ के कोटर में घोंसला बनाकर रहती बसंत गौरी चिड़िया। चर्चा कीजिए। यदि अपने पृष्ठ 23 पर दिए गए पशु पक्षी भी देखे तो बताइए उन्हें कहाँ और कैसे देखा है। अपनी उंगलियां, हाथों, बाजुओं का उपयोग करके बताइए पशु पक्षी कितने बड़े या छोटे होते हैं। ये सभी पशु पक्षी पेड़ पौधे के आसपास ही रहना क्यों पसंद करते हैं? क्योंकि उनका वो क्या होता है, घर होता है। उनकी जरूरत का चीजें क्या होता है, वो पेड़ों के पास में मिल जाती है, इसलिए वो रहना पसंद करते हैं। मिट्टी में जीवन। किसी भी पेड़ पौधे के आसपास की मिट्टी पर खड़े हो, यदि संभव हो, या जूते चप्पल उतार कर खड़े हो सकते हो। आपके पैरों के नीचे मिट्टी का रंग कैसा है? कि मिट्टी कैसी हो सकती है? गीली, खुरदरी, चिकनी, कठोर, दानेदार। कैसी दिखती है मिट्टी? क्या आपने मिट्टी में पत्तियों या कीड़ों को देखा है, या फिर गंध है? सबका अलग अलग स्मेल होता है। इस गतिविधि को बारिश होने के एक दिन बाद दोहराइए। ध्यान रहे कि आप मिट्टी उसी स्थान से ले जहाँ से पहले ली थी। क्या आपको मिट्टी के दिखने, छूने और गंध में कुछ अंतर समझ आया? अब थोड़ी-सी मिट्टी पेड़-पौधे से दूर किसी स्थान से लीजिए। क्या यह मिट्टी आपकी पहले ली हुई कुछ अलग है? मिट्टी से कुछ अलग है? किस प्रकार से? बहुत से गंध होगा अलग, स्मेल होगा उसका अलग, पहचान उसका, फिर देखने का अलग रंग होगा, गंध होगा उसका, फिर किसी में बड़े पत्थर मिलेंगे, किसी में नहीं मिलेंगे। अब ध्यानपूर्वक मिट्टी का परीक्षण कीजिए। किन छोटी-छोटी बातों पर आपका ध्यान गया? मिट्टी पृथ्वी की सतह से सबसे ऊपरी परत है। यह उन चट्टानों से बनी है जो बहुत धीरे-धीरे छोटे-छोटे टुकड़ों में टूटती है। कैसे बनती है मिट्टी? चट्टानों के टूटने से मिट्टी बनती है। इसमें पेड़-पौधे, सूखी पत्तियां, जड़ें तथा मृत जानवर, कीट आदि भी होते हैं। मिट्टी अपने भीतर रहने वाले बहुत से जीव जंतुओं के साथ जीती जागती है। इनमें से कुछ कुछ को आप आंखों से देख सकते हो, कुछ इतने छोटे होते हैं आप उन्हें देख नहीं सकते। मिट्टी की ऊपरी परत और घास एवं पत्तियों में आपको कई तरह के कीट घूमते हुए दिख सकते हैं, जैसे चींटियां, दीमक, छोटे कॉकरोच और टिड्डे आदि। वर्षा के समय जब मिट्टी गीली होती है तब आपको और भी बहुत से कीट देखने को मिलेंगे, जैसे केंचुआ, कान खजूरे। इस समय आपको मिट्टी में घास भी दिखेगी और तरह तरह के पौधे भी उगे हुए दिखाई देंगे। चर्चा कीजिए। वर्षा के दिनों में आपको अपने आसपास के परिवेश में पहले से कहीं अधिक पेड़ पौधे, पशु पक्षी, कीट आदि दिखाई दे सकते हैं। ये नए पौधे, पशु पक्षी, कीट आदि आखिर आए कहाँ से? यहाँ वर्षा पहले कहाँ छिपे थे? वर्षा बादल बादल से बनता है। बादल कैसे बनता है? पानी के इवोपरेशन से बनता है। पेड़ मित्र के पास खड़े होकर आसपास देखिए। आप तरह तरह के कितने जीवों को देख पाएंगे, इस बारे में बातचीत कीजिए। देखिए कि मैंने देखा कूदने वाला एक कीट घास पर आसपास कूद रहा था, जैसे सड़े फल पर लाल कीड़े, उड़ने वाले नीले कीड़े। उसके बाद पत्तों पर चींटियां, लेंटाना फूल पर रंग बिरंगी तितली, चट्टान पर छिपकली। शिक्षक संकेत है
कुछ कीट मिट्टी से ऊपर आने के लिए बरसात की प्रतीक्षा करते हैं। लंबे समय से मिट्टी में पेड़-पौधे के बीज बरसात आने या पानी देने से अंकुरित हो जाते हैं। बच्चों को इस पर बातचीत करें। क्या आप जानते हैं पशु-पक्षी, कीट अपने भोजन, आवास, आराम के लिए पेड़-पौधों के अलग-अलग भागों को उपयोग में लाते हैं। ऊँट और बकरियाँ पौधों का खाना खाते हैं। उल्लू और कुछ अन्य पक्षी अपने बच्चों के लिए लालन-पोषण के लिए पेड़ों के कोटर का उपयोग करते हैं। गिलहरी, याद रखिएगा ये सब। गिलहरी और कौवे पेड़-पौधे के तिनकों से अपना घर बनाते हैं। किससे बनाते हैं? तिनकों से। इसमें अपने बच्चों का पालन-पोषण करते हैं। बंदर पेड़-पौधों के फलों को खाना पसंद करते हैं। सनबर्ड तितलियों फूलों का रस चूसती है। दर्जन चिड़िया पेड़ों के पत्तों को सीलकर अपना घोंसला बनाती है। चमगादड़ और तेंदुआ पेड़ों के शाखाओं पर आराम करते और अपना आवास बनाते। आ सकता है कि चमगादड़ और तेंदुआ कहाँ रहता है। इल्ली भोजन के लिए पेड़ पौधों की पत्तियां चबाती है। अब है पक्षियों की बोली। आपने अपनी आंखें बंद करके पक्षियों की बोली सुनने की कोशिश कीजिए। क्या आपको किसी पक्षी की बोली सुनाई दी? क्या आप देख सकते हैं कौन से पक्षी ये बोलियां निकाल रही हैं? चित्र के अनुसार पक्षियों में की आवाज की दिशा में अपना मुख करके ध्यान से उनकी बोली सुनने की कोशिश कीजिए। क्या अब आप इन बोलियों को और अधिक स्पष्टता से सुन सकते हैं? पक्षियों की जिन बोलियों को आपने सुना उन्हें एक बार फिर याद करने की कोशिश कीजिए। अलग-अलग पक्षियों द्वारा निकाली जाने वाली बोलियां स्वयं भी निकालने की कोशिश कीजिए। जिन पक्षियों की बोली आपने सुनी है, उन बोलियों और उन पक्षी का नाम नीचे दिए गए कबूतर, गुटरू, ये यहाँ पे पक्षी उसकी बोली का ये ध्यान दीजिएगा ये तो आएगा नहीं, ये आएगा नहीं। यदि आपको किसी भी पक्षी की आवाज़ सुनाई नहीं पड़ रही है, तो आपके अनुसार इसका कारण क्या हो सकता है? आपको पक्षी का सबसे अच्छा आवाज़ अधिक कब सुनाई देता है? दोपहर को भी, सुबह-सुबह भी और सुबह-सुबह ज़्यादा, दोपहर को कम, शाम को थोड़ा बहुत, रात को तो बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि कुछ पक्षी को छोड़कर रात में सब सोते हैं। आइए मंथन करना है आपको। उसके बाद तो ये था चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम क्या है? पेड़-पौधे और पशु-पक्षी है साथ यानी हम लोग के इसमें क्या बताया गया है कि कैसे हम लोग पेड़-पौधे, पशु-पक्षी एक साथ में रहते हैं। तो ये था चैप्टर नंबर 5। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू एंड